हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। गाइस, मेंस के एसए सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है आज का। गाइस, पहले दो लेक्चर्स में हमने आपको यूपीएससी के एसए से इंट्रोड्यूस कराया और वी टोल्ड यू कि यूपीएससी आपसे एसए में क्या एक्सपेक्ट करती है, आप अच्छे स्कोर के लिए क्या करने चाहिए, एसए के स्ट्रक्चरिंग। और फिर सेकेंड वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। गाइस, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, प्लीज चेक इट। उस प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, आपको एक आइडिया लगेगा। आपको जो एनालिसिस रिक्वायर्ड है वो सारी एनालिसिस आपको वहां मिल जाएगी। सो आज के लेक्चर में गाइस हम डील करेंगे फिलोसॉफिकल एसे को। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमी के एसे अगर इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं या फिर आईआर बेस्ड एसे हैं या फिर और भी मल्टीपल थीम्स है, सोशल इश्यूज, वुमेन के ऊपर, तो एट टाइम्स इट बिकम्स ईजी फॉर यू कि आप उस एसे को लिख सको, अटेम्प्ट कर सको, बिकॉज मल्टीपल जो कंटेंट है आप पढ़ते हो। फाइन, लेकिन जब बात आती है फिलोसॉफिकल एसेस की, कोट बेस्ड एसेस की, ठीक है, जो कोटेशंस बेस्ड एसे होते हैं उसके ऊपर, तब आजकल यूपीएससी क्या करती है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो पूछ रही है एसेस, तो कभी कभी एक इंटायरली एक पूरा सेशन जो होता है, सेक्शन होता है, वो डेडिकेट कर देती है सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के ऊपर। 4 के 4 ऐसे, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसको अटेम्प्ट करने के। लेकिन क्या इतना टफ है? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन बहुत ईजी भी नहीं है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारा स्कोर 150 प्लस आए, क्या होंगे सोर्सेज जिसे हम करेंगे रेफर इस टॉपिक को तैयार करने में, तो इस सीरीज की तीसरे लेक्चर में आपको हम वेलकम करते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखो, पहले लेक्चर का बताया कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया था आपको, एसे की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फाइन, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, प्रिपेयर करना है, आपको हमने बताया। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। फाइन, सो यस, आई रिपीट, यूपीएससी आपसे क्या कहता है एसे के बारे में कि यू आर रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, और उन्हीं टॉपिक्स में एक टॉपिक है फिलोसॉफिकल। फाइन, जिस पे हमारी आज की चर्चा है। यू आर एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ एसे, ठीक है, अरेंज द आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन। देखो, मैं हर वीडियो में इसको रिपीट करूंगा, मे बी कि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, बट यस, इसको रिपीट करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता हो कि यूपीएससी की आपसे क्या रिक्वायरमेंट है एसे में, ठीक है। एंड यू हैव टू राइट कंसाइजली टू द पॉइंट। फाइन, अगर जितना आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा, एग्जैक्ट होगा, क्लियर होगा, फाइन, मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। चलो नाउ आज के टॉपिक के बारे में देखो। आज सबसे पहले क्या करेंगे, जो फिलोसॉफिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे डिस्कस, देखेंगे क्या ट्रेंड रहा है पिछले 2019 में, 20 में, 18 में। फाइन, उसके बाद इसके बेसिक्स और कितने टाइप्स के मतलब क्वेश्चन है फिलोसॉफी में, जो फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं, कोड बेस्ड, थीम बेस्ड आते हैं, उनका क्या टाइप है। देन उसके कंटेंट को तैयार कैसे करना है, कुछ तो सोर्स होगा जहां से हम फिलोसॉफिकल एसेज को, कोड बेस्ड एसेज को हम तैयार कर सकते हैं। देन कमिंग टू कंटेंट, उस कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करेंगे। जब रियल एग्जाम हॉल में हमें एक क्वेश्चन मिल गया, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे, जो मल्टीपल ए4 शीट्स होती हैं जहां आपको ऐसे लिखना होता है, आप कैसे उसको एक आइडियाज को प्रेजेंट करोगे, एक ऑर्डर में लिखोगे जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। देन वो स्ट्रेटजीज क्या है जहां से मार्क्स ले सकते हैं ज़्यादा, उन सबको करेंगे बारी बारी से डिस्कस। गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करो। फाइन, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं हम, कमेंट करो। ओके, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक और कमेंट से गाइस। सो नाउ हैव ए लुक। देखो, एओ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जिनको हमने आखिरी वीडियो में डिस्कस किया था कुछ, ठीक है। द वीआईपी कल्चर इज बेन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, और एक बात और बोली थी मैंने कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका मोर और लेस जो टच होगा आपके जनरल स्टडीज पे ही होगा, चाहे करंट अफेयर हो या स्टैटिक क्वेश्चंस हो। आपके जीएस से बाहर कुछ नहीं है ऐसे में। फर्क बस इतना है कि आपको एक ऑर्डर में उसको प्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन है, देखो, हाउ शुड ए सिविल सर्वेंट कंडक्ट हिमसेल्फ। अब देखो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है, टॉपिक है, जीएस 2 में भी है, एथिक्स में भी है, पढ़ना है। तो चलो, ये तो बात उसकी है। आज हम बात करेंगे, देखो, सिर्फ फिलोसॉफिकल एनालिसिस की। देखो, एक क्वेश्चन है मेंस 2019 का, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस जो ग्रेटर कॉमन गुड में जिसे बोलते हैं ना, कि जो एक बड़े मास को इम्पैक्ट कर रहा हो सकता है कि एक गांधी का जो कोट था कि इन्वायरमेंट को लेके कहा था उनने, ठीक है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हो, बट एनीवे उसको करते हैं डिस्कस। आज हम इसी टॉपिक को करेंगे डिस्कस। एक क्वेश्चन और देखो आप, कि डेस्टिनी ऑफ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। देखो, ये टॉपिक एजुकेशन से है, फाइन, लेकिन थोड़ा आपको डिफरेंटली यहाँ पे लिखना है। तो जो स्ट्रेटजी होगी इसके लिए उसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन और है, कैरेक्टर ऑफ एन
इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। एग्जाम्पल ले लो आप, रतन टाटा, ठीक है, या फिर जमशेद जी टाटा। इनका जो वर्क कल्चर है, वर्क एथिक्स है, कितना स्ट्रांग, कितना ऊपर है। तो खैर आज की वीडियो में गाइस हम करते हैं डिस्कस कि देखो जो फिलोसॉफिकल एसेज आएंगे वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखो पहला तो होता है कि जो डायरेक्टली कोट बेस्ड हो गया, एक कोट आपको दे दिया, उस कोट के ऊपर आपको इलाबोरेट करना है, अपने ओपिनियंस को सब्सटेंशिएट करना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रांगली प्रूव करना है। फाइन। दूसरा होता है कि एक इन जनरल जो फिलॉसफी होती है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, फाइन, सेड बाय समवन अनोनिमस। अब यहाँ पे क्या आपसे रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे देखो रेलिवेंस यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। फर्क क्या होता है, अगर एक ऐसे है जो साइंस एंड टेक में पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसके अपोजिट यहाँ पे है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब इसको आप पे लग्जरी इतनी है कि आप इसको साइंस एंड टेक से जोड़ दो, इन्वायरमेंट से। अब जैसे इन्वायरमेंट जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज अकरिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इसके कंसिक्वेंसेस, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, जो अर्थ का डिग्रेडेशन हो रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां से इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको इन्वायरमेंटल एंगल से लिख सकते हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। खैर एनीवे, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे नहीं है, आज का वीडियो है हमारा सिर्फ फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पे। तो गाइज सोर्सेज की बात करते हैं कि कंटेंट कहाँ से तैयार करना। ठीक है, मानता हूँ कि कोट्स बहुत ही कभी कभी ऐसे कोट्स होते हैं जो आपने कहीं पढ़े नहीं है, बट यू मस्ट हैव सम नेसेसरी स्किल्स। आपके पास एक बेस तो हो ताकि उस टॉपिक के रेलेवेंस को लेके, ठीक है, एजुकेशन वाला कोट जो आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि अब ये देखो, डेस्टिनी ऑफ एन नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम्स। अब ये किसने कहा है हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे पास इसका रेलेवेंस हमने समझ लिया, तो एटलीस्ट वी कैन राइट। बट फॉर दैट टू हैपन हमें कंटेंट तो होना चाहिए बेसिक सा। तो उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले देखो अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करो, देन सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी में क्या आएगा, देखो फिलोसफिकल एसे के लिए एक सॉलिड कमांड होना चाहिए आपके एथिक्स पेपर के ऊपर। जो आपका एथिक्स का सिलेबस एज इट इज़ है, कीवर्ड्स हैं एटीट्यूड, एबिट्यूड, हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर, जो उसमें एक टॉपिक आता है गाइस, जो मॉडर्न थिंकर्स इंडियन अनवर्ल्ड दोनों वाले जितने भी हैं, तो आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, वजीराम का मटेरियल आता है, फिर एक आता है आपको विजन आइज का आता है, फिर एक जो मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा वो डी.के. बालाजी की बुक है एथिक्स के लिए, डी.के. बालाजी की बुक है एथिक्स के लिए। मैं इनमें से किसी से मैंने प्रमोशन के पैसे नहीं लिए गाइस, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, डी.के. बालाजी की सोर्स बहुत अच्छी है, सो प्लीज़ गो थ्रू। अब एथिक्स पे अच्छा एक कमांड बना लो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको सिविल सर्विस में भी हेल्प आएंगी, गवर्नेंस में हेल्प आएगा जब तक प्रिपरेशन में हो आप, फाइन, और एथिक्स में तो हेल्प आएगा ही आएगा। और जो फिलोसफिकल एसे पे यूपीएससी का ट्रेंड है, 2-3 फिलोसफिकल एसेज तो होंगे ही होंगे हर पेपर में, फाइन। चलो उसके बाद क्या बारी आती है गाइस, कि उसके बाद द हिंदू के जो एडिटोरियल्स हैं, कभी कभी इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, अच्छी केस स्टडीज़ मिलती है, फाइन, स्टोरीज मिलती है जिनको शॉर्टकट बना के आप नोट करके आप उसको रख लो कि चलो एक स्टोरी है, गीता ए गर्ल फ्रॉम झारखंड, उसने हंगर को ऐसे डिफीट किया, अपनी फैमिली के सस्टेनेंस के लिए किया, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स अगेंस्ट हर। तो इस टाइप के स्टोरीज को एक मतलब वन नोट, एवर नोट, या फिर अपनी हार्ड कॉपी में भी आप उसको बना के रख सकते हो। देन कमिंग टू एनसीईआरटीज़ में आप देखो गौर नहीं करते हो, कभी कभी लोग क्या हाई फाई बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक डिमांड है यूपीएससी की वो नहीं देखते अच्छे से। देखो डेमोक्रेसी इन इंडिया एनसीईआरटी, और कुछ और एनसीईआरटी हैं जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये बुक है क्लास 11th की इकोनॉमी है गाइस। देन पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, 12th की एनसीईआरटी है पॉलिटी की। तो इस टाइप की एनसीईआरटीज़ पे एक अच्छा कमांड बनाओ, और कमांड ना बना सकते एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, आपको बहुत सारा कंटेंट वहीं से मिल जाएगा जिसे आप यूज़ कर सकते हो। देन अगर लगता है कि और पढ़ना चाहिए तो देन दीज आर फ्यू बुक्स। उसके अलावा थरूर सर की कुछ बुक्स हैं, फाइन, कलाम सर की बुक्स हैं, तो इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, बट दीज आर नॉट मैंडेटरी, बिलीव मी। अगर आप द हिंदू अच्छे से पढ़ रहे हो, योजना मैगजीन को देख रहे हो, मंथ में एक मैगजीन आती है, पतले से मैगजीन आती है, कुछ उसके 2-4 पन्ने ही काम के होते हैं। देन इथिक्स पेपर के ऊपर अब सब कुछ छोड़ो, अगर इथिक्स पेपर पे भी कमांड बना लेते हो तो फिलोसफिकल एसे के लिए एक अबव एवरेज जो एटलीस्ट 150 नंबर लाने के लिए कंटेंट तो आपके पास काफ़ी हो जाता है, सब्जेक्ट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, कितने अच्छे से ऑर्डर में आप उसको लिख रहे हो, फाइन। उसके बाद कि
एक आपको प्रिपेयर करना होगा जिसमें कोट्स होंगे, ठीक है, स्टोरीज होंगी जो मैंने आपको मेंशन किया। तो इट मे बी डिजिटल और मे बी हार्ड कॉपी, छोटी सी डायरी हो सकती है जहाँ पे सारा इन सबको आप मेंशन करो, जहाँ पे डेटाज वगैरह हो। ऐसे के लिए आपको तो बहुत ज़रूरी है काम करना, ठीक है। एक्चुअली हम इन चीज़ों पे वीडियो लेके आएंगे, एक वीडियो में सारा, लेकिन उसमें तो हम कंटेंट बता देंगे आपको, सारा कंटेंट पढ़ा देंगे, जो डेटाज बहुत रिसेंट डेटाज है, कमिटी रिपोर्ट्स हैं, वो बता देंगे वहाँ पे। बट उसको आप कहीं पे तो लिख लेना, ठीक है, बी इट डिजिटल और हार्ड कॉपी डजंट मैटर, आप लिख लेना उसको। देन कमिंग टू, ठीक है, अब कैसे स्कोर करना है गाइस। तो सबसे पहले क्या है इस तरीका कि टॉपिक को अच्छे से चुनो। अगर आपका एजुकेशन वाला सेक्टर आपका मजबूत है तो प्लीज़ चूज दैट ऐसे कि ठीक है, डेस्टिनी ऑफ एन नेशन इज बिल्ड अप इन क्लासरूम्स, आप उसको चूज करो। कैसे लिखना है हम अगली स्लाइड में बता रहे हैं। देन कम्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ नहीं है गाइस, बेसिकली ये रफ वर्क है। आप जो सोचते हो ऐसे लिखने के पहले, देखो कभी भी ऐसे को पैरेलली नहीं करना कि एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग एंड यू आर राइटिंग एज वेल, ये डिजास्टर हो जाएगा इस, बिकॉज फ्यू पॉइंट्स विल मिस। कहीं पे आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे, कहीं पे आप टॉपिक ही मिस कर दोगे, है ना, डिविएट हो जाओगे। तो सबसे आइडियल तरीका क्या है, आइडियल वे इज टू ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। आप एक जो ऐसे का जो लास्ट पोर्शन है गाइस, जो लास्ट पेज है, ठीक है, 1-2 पेजेस होते हैं एक्स्ट्रा, उसमें आप ऐसे इस तरीके से मेंशन करो कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब क्या क्या पॉइंट्स दोगे यहाँ पे, ठीक है, कोट किसकी दोगे या कोई सी स्टोरी लिखोगे। यहाँ पे बॉडी में डायमेंशंस होते हैं बहुत सारे, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके, और इनके बस यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन करो और उनको अपने रियल एसे में एक्सप्लेन करना। अब ये डायरेक्टली ऐसे के एग्जाम में तो होगा नहीं। तरीका क्या है इस तरीका है इसकी प्रैक्टिस। आप कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट के पास आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, खुद से लिखे सीनियर्स को दिखा सकते हो। हमारे पास भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम ऐसे को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। यू विल हैव योर क्वेश्चन, यू विल हैव टू राइट एन एसे ऑन दैट, आपकी एसे चेक हो जाएगी विद इन 7 days। फाइन, चलो तो अब और कंटेंट कहाँ से गाइस, आपने जो जीएस पढ़ा है, जीएस 1, 2, 3, 4, स्पेशली एथिक्स, वहाँ से आपको पॉइंट्स लेने हैं, डेटाज, केस स्टडीज़, जो रिसेंट पॉइंट्स हैं, जो रिसेंट करंट अफेयर है, वहाँ से आप पॉइंट्स उसको ले सकते हो। मिला जुला के एससी को मल्टी डायमेंशन लिखना है। अब कितने डायमेंशन में लिखना है ये हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही ऐसे फिलोसॉफिकल होता है, कुछ लोग उसको अटेम्प्ट करने की हिम्मत तो करते हैं, बट दे ट्राई टू बी फिलोसॉफिकल। देखो ऐसे फिलोसॉफिकल है, कोट है, बट आपको फिलोसॉफिकल होकर नहीं लिखना है, आपको उसको एप्लीकेशन ओरिएंटेड लिखना है। अब जैसे एग्जाम्पल उसी का लो, एजुकेशन वाले ऐसे का कि द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज बिल्ड अप और ग्रूम्ड इन इट्स क्लासरूम्स। तो आप उसको कैसे लिखोगे, तो आप उसकी एप्लीकेशन पे जाओगे, फाइन, फिर आप कंक्लूड करोगे तो उसको वे फॉरवर्ड दोगे, ठीक है, सजेशंस दोगे कि कैसे हम इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन को और इंक्लूसिव बना सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको थोड़े से इथिकल कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं, ठीक है। ह्यूमनिज्म, जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उसको थोड़ा सा टच करना होता है। बेसिकली जो फिलोसफिकल ऐसे होते हैं उनका एंगल यही रहता है, ह्यूमैनिटेरियन थोड़ा सा एंगल रहता ही है। एनीवे, और एक और अप्रोच है, आप थोड़े से गांधीयन अप्रोच फॉलो कर सकते हो फिलोसफिकल एसेज में, चाहे इन्वायरमेंट का ऐसे आए, चाहे इकोनॉमी का है, विमेन का है, फाइन, बिकॉज गांधी ने ऑलमोस्ट हर चीज़ों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही है, बोला है, उनके आइडियाज़ हैं, फाइन। गाइस बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज अभी आई थी तो आई विल ट्राई टू एडिट इट, लेट्स सी। देन यू डोंट नीड टू मिस योर ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। देखो जिस अप्रोच की मैंने बात की थी बाकी एसेज में कि एक ऑर्डर होना चाहिए, एक फ्लो, या फिर कह लो कोहेरेंस। आप इन चीज़ों को मिस करने का अफोर्ड नहीं करना, फाइन। आपको जो ऐसे के बेसिक्स हैं उससे आपको स्टिक होना है। फ़र्क बस इतना है कि फिलोसफिकल एसे में आपको थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन एंगल देना होगा, फाइन। थोड़े से कीवर्ड्स जो होंगे एसे में जो आप सीखोगे, सॉरी इथिक्स में जो आप सीखोगे उसको आपको यूज़ करना है, फाइन। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमनिज्म, इथिकल अप्रोच, ह्यूमैनिटेरियन, तो इस टाइप की चीज़ों को आपको यूज़ करना है। अब कितना ही मैं बताऊं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। प्रैक्टिस इज़ द की गाइस। सो आप कम से कम 10 से 12 फिलोसफिकल एसे लिख के ही एसे के एग्जाम में अब बैठना। देन कमिंग टू लास्ट थिंग कि वो जो फ्लो है, कोहेरेंस है, क्लैरिटी, यस। देखो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, जो भी कोट आपको दिखे, जैसे आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, यू विल हैव ऑल टुगेदर 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच आपको एक ऐसे उस पर चूज करना है, फाइन। तो उसी को चुनो जहां आपको लगे सबसे ईजी है। डजंट मैटर क्राउड में कौन कितने लोग लिख रहे हैं, ये तो सबसे
बहुत ही बेकार परसेप्शन है कि जो क्राउड फॉलो करे उसे मत लिखो वरना तुम्हारे एवरेज मार्क्स आ जाएंगे। आई डोंट नो कि किन के पास इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है यूपीएससी की। फाइन। सो ऐसे में आपको जो सबसे ईजी लगे, जहाँ पे आपके पास खुद का जो कंटेंट है दमदार है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज देखो अगर ऐसा कुछ होता भी होगा तो एटलीस्ट यू विल गेट 145 140 इतना तो आएगा ही आएगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आप 110 पे गिर जाओगे या बिलो 90 चले जाओगे। देखो कुछ भी ऐसा ना करो जो डिजास्टर्स हो। सबसे जो सिंपलेस्ट अप्रोच है, जहाँ सबसे स्ट्रांग हो उसको आप चूज करो, देन फ्लो आप उसका मेंटेन करो, देन कैरी ऑन, आपके एसएमएस स्कोर आएंगे। फाइन। अब देखो ये है पेपर 2019 का गाइस, 2019 का मेंस का पेपर है। सेक्शन ए है जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो थे क्वेश्चंस वो बिल्कुल फिलोसॉफिकल थे। एक देखो, विजडम फाइंड्स ट्रूथ, वैल्यूज आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज बट व्हाट ह्यूमैनिटी ऑट टू बी। हमने जो आज का चुना है कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल, बेसिकली इसलिए चुना है कि पर्सनली मुझे ईजी लगता है और कोई फिलोसफी नहीं है। बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, अब इसको कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, 1000-1200 वर्ड का ऐसे उस पर देखते हैं। सो नाउ हैव अ लुक। क्वेश्चन है कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ठीक है, अब कंटेंट को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो कंटेंट की तैयारी तो मैंने आपको बता दी, कहाँ से पढ़ोगे, एथिक्स अच्छे से प्रिपेयर करोगे, जीएस अच्छे से प्रिपेयर करोगे, करंट अफेयर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, ये सारी बातें हो गई। अब बारी आती है उसी कंटेंट का प्रेजेंटेशन। पहले प्रैक्टिस में करना है, उसके बाद रियल यूपीएससी एग्जाम में करना है। ठीक है, रफ वर्क को तैयार कैसे करना है गाइस, आई टोल्ड यू। ठीक है, कि रफ वर्क में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, किस तरीके से रफ वर्क तैयार करोगे अपना। देन इंट्रो कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कंटेंट के प्रेजेंटेशन में आपको आना है। अब इसको कम से कम 10-12 टेम्पलेट्स तैयार करने होंगे अपने नोटबुक में और उन्हीं टेम्पलेट्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, सो नाउ जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। यस, तो ये कंटेंट की बात होगी गाइस। अब बारी आती है कि अब इसको ऐसे को इंट्रोडक्शन अप्रोच हमारा क्या होगा। ठीक है, हमारा जो रफ वर्क है इसका देखो कि सबसे पहले कि क्वेश्चन क्योंकि सोसाइटी और इंडिविजुअल पे है। ठीक है, कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। तो सबसे पहले ये बताओ कि सोसाइटी और इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप है कैसा होना चाहिए। ये होना चाहिए सस्टेनेबल। ठीक है, तो अब ये देखो कि अब इस पर कंटेंट कहाँ से लाओगे। ऑफ कोर्स जब आप जीएस 4 पढ़ते हो, इथिक्स पढ़ते हो, तो आपको सोसाइटी, इंडिविजुअल, मोरल, रिलेशनशिप्स आप इतना ज़्यादा पढ़ते हो इस पर, इंडिविजुअलिज्म, सोशल इथिक्स। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ आप पढ़ते हो, जो रिलीजन वाला चैप्टर है, हिंदुइज्म में, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि भाई दूसरों के लिए जियो, या फिर मतलब अपना जो, जैसे देखो अपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, मदर टेरेसा, इनका क्या था, अकॉर्डिंग टू बाइबल चलती थी ये। ठीक है, कि सर्विस वाली फिलॉसफी पे। ठीक है, सर्विस टू द नीडी। फाइन। तो अब इस तरीके से आपको पहले तो डिफाइन करना होगा सोसाइटी इंडिविजुअल को। उसके बाद एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पैराग्राफ्स की चेन होनी चाहिए। पैराग्राफ 1 ऐसा नहीं कि पूरा जो इंट्रोडक्शन का पेज है एक सिंगल पैराग्राफ में लिख दिया, नेवर। देन पैराग्राफ 2 अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो। ठीक है, बैकग्राउंड दो, कुछ केसेस बताओ, स्टोरीज बताओ जहाँ पे इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी का कुछ ऐसा चला है कि देखो कुछ लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, और कुछ लोगों ने अपने जैसे अगर आप एग्जाम्पल लो, किसी ABC फर्म का नाम ले लो विदाउट नेमिंग की एन फर्म। अब उनने क्या किए कि एक केस एक्चुअली अफ्रीका का है, कॉन्गो बेसिन में, जो बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है, हार्मफुल केमिकल या जिसे आप टार बोलते हो। ठीक है, तो उन्हें क्या किया, एक डिस्पोज करना शुरू किया। एक ट्राइबल कम्युनिटी का जो एक एस्टेब्लिशमेंट था वहाँ पे इनने इसको डिस्पोज करना शुरू किया। तो वहाँ पे जो वाटर बॉडी थी वो कंटामिनेट होने लगी, लोग बीमार होने लगे, डेथ होनी शुरू हो गई। फाइन। तो इस टाइप की केस स्टडी से अपना ऐसे का टेम्पो बिल्डअप करो, स्टार्ट करो। ठीक है, देन उसके बाद अब जब अगले पेज में आओगे, बिकॉज जो पहला पेज आपका होता है बेसिकली आप इंट्रो को आप वहाँ लिखते ही हो पूरा। देन अगले पेज में क्या करते हो कि आप उसको कनेक्ट करते हो। दिस एग्जाम्पल इज राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल मस्ट बी सस्टेनेबल,
अदरवाइज दोनों का नुकसान होता है। इस तरीके से आपने ऐसे को स्टार्ट किया। हाँ देखो यहाँ पे क्या मेंशन है, रेलेवेंस। आपको रेलेवेंस जरूर पिक करना है, ये नहीं कि केस कहीं और का बता रहे हैं और टॉपिक कहीं और का है, अदरवाइज आप बिल्कुल मार्क्स लूज कर जाओगे स्टार्ट में, इंप्रेशन बहुत गलत जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू द बॉडी पार्ट, मैंने पहले बताया कि आपको बहुत सारे डायमेंशन चूज करने हैं, D1, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 और इसके होते हैं सब डायमेंशंस। तो अलग अलग पैराग्राफ्स में क्या करोगे, आप इन सब डायमेंशंस को सब्सटेंशिएट करोगे, ठीक है। एक डायमेंशन लिया अगर हमने, जैसे देखो ऐसे की थीम कैसे होनी, थीम ऑफ ऐसे शुड बी द इंडिविजुअल इज नॉट सोसाइटी, ठीक है, बट द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स मेक्स ए सोसाइटी। तो यहाँ पे सबके जो राइट्स एंड रॉन्ग, सबके जो डिमांड्स हैं, सबके इंटरेस्ट हैं, सबका जो गुडविल है, वेलफेयर है, उसकी कदर होनी चाहिए। फाइन, नहीं कि बिकॉज देर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। इस कोड से भी आप ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, बट एनीवे हैव ए लुक। आपको जो डायमेंशंस पे लिखना है ऐसे, वो डायमेंशंस होंगे ऐसे, सोशल, इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक में देखो कि अगर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ से या झारखंड से या फिर जो ट्राइबल लैंड है, तो अब इनके लैंड पे इंक्रोचमेंट हो रही है, इनका कल्चर डिटेरियोरेट हो रहा है, तो बहुत सारे देखो एक डायमेंशन कल्चर भी आ सकता है, ठीक है। इरोजन ऑफ ट्राइबल्स कल्चर, ये नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो आप, इंडिया के सेंट्रल इंडिया में आप देख सकते हो। तो इन डायमेंशन जितने ज़्यादा डायमेंशंस को एक ऑर्डर में लिखोगे, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा शॉर्ट अप होंगे। फाइन, तो ये थे कुछ डायमेंशन जिन पे हमें डिस्कस करना है इस ऐसे को, ठीक है। तो आप देखो कि ये जो सोसाइटी वर्सेस इंडिविजुअल है, इसमें आप मेंशन करो कि सोशल में आप यहाँ पे पैट्रियार्की का एंगल दे सकते हो कि पैट्रियार्की कितना हद तक डीप रूटेड है, ठीक है। अगर जो मेल चॉविनिज्म है उस पर सोसाइटी का हो सकता है कि किसी मेल मेंबर के इंटरेस्ट सर्व होते हों, या जो खाप पंचायत है, ठीक है। तो इनने क्या निकाल दिया कि भाई जो इंटरकास्ट जो मैरिजेस हैं वो नहीं होंगे। फाइन, वाई, जस्ट ब्लाइंड फेथ या फिर जो मतलब जो ट्रेडिशंस है, ब्लाइंड ट्रेडिशंस है, निगेटिविटी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा कुछ कह दिया। बट इज इट राइट? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो आप उसको देखो कि जो ग्रेटर कॉमन गुड है उसके अगेंस्ट है, यहाँ पे कुछ इथिकल टर्म्स डालो, ठीक है। फिर इथिकल एंगल इस किसी टॉपिक, देखो यहाँ पे अलग अलग केसेस डाल सकते हो अलग अलग एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। रिपोर्ट्स डाल सकते हो इकोनॉमी में कि ऑक्सफैम का कहना है कि इंडिया में इनकम इनइक्वलिटी बहुत ही ज़्यादा है, हाई है। फाइन, शायद से कुछ 10% पॉपुलेशन के पास 99% वेल्थ है, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग, ये डेटा कुछ 1 और 2 प्लस माइनस हो सकता है। तो अब इसको इकोनॉमी मेंशन करो। इन्वायरमेंट में देखो, इन्वायरमेंट में क्या करो कि देखो एक बात तो जरूर कर लो कि जो SDG गोल्स हैं बस 17 है, इसके कुछ इसको याद कर लो, कुछ निमोनिक्स डेवलप करो ताकि आपको SDG गोल्स सारे के सारे आपको याद हो जाएं। आप उनको जरूर मेंशन करना, ठीक है। सस्टेनेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल सिटीज़, ठीक है, क्या कहते हैं मतलब जो क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी, बहुत सारे गोल्स हैं जो मतलब आपको ऐसे में GS में हर जगह काम आएंगे, लोग इसको याद नहीं करते हैं। एक वीडियो में लेके आऊँगा गाइस जिसमें आप SDG गोल्स को आप याद कर सकते हो, जस्ट 2 से 3 मिनट की ट्रिक होगी, आप SDG को शायद सारे के सारे आप याद कर सकते हो। यहाँ पे बोलना SDG के बारे में थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फाइन, देन अब देखो कंक्लूड कैसे करोगे। बॉडी में तो चलो इतने डायमेंशंस पे आपने लिखा, कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड करोगे गाइस कि एक तो पहले तो पॉजिटिव नोट दो, ये नहीं लिखना है कि देखो सब खत्म है जी, सारे चोर हैं जी, बिल्कुल वो काम नहीं करना है। दिल्ली में बहुत पॉलिटिक्स होती है इन चीज़ों पे, तो बिल्कुल डोंट बिहेव लाइक ए पॉलिटिशियन। आपको एक ब्यूरोक्रेट हो, पार्टीज आएंगी और जाएंगी लेकिन आप सिस्टम में बने रहोगे, तो आपको यू नीड टू ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस। इसी का तो टेस्ट है, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स का टेस्ट नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का टेस्ट है ऐसे, ठीक है। तो यूपीएससी का मोटिव यही है। सो आप सॉल्यूशंस दो उस तरीके से, लेकिन हाँ इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए कि जी ऐसा करना चाहिए कि भाई 1 सालों में क्या हो जाए, मतलब कंट्री से क्राइम ही खत्म हो जाए, पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है। एक फेज मैनर में कुछ भी होता है, तो ऑलवेज राइट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। देन चलो एग्जांपल लिख लेते हैं कि द एसे ऑन एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेस्टिनी ऑफ क्लासरूम्स वाला था, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि अब यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे कोफी अनान के कोट से या फिर नेल्सन मंडेला के कोट से आप स्टार्ट करोगे।
और फिर एंड करोगे ऐसे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंक्लूजन, ठीक है। तो एंड करोगे कि आज के टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे जो एजुकेशन में भी इनइक्वलिटी आई है, जिनके पास टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनके पास तो एक्सेस है, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं, उनके पास एक्सेस नहीं है। तो आप क्या रिकमेंडेशन दोगे? ठीक है, जो पब्लिक हाउसेस हैं या फिर जो कम्युनिटी हाउसेस हैं, उनमें आप बड़े से स्क्रीन पे आप चलवा दो जो स्कूल के लेक्चर्स हैं, एवरीथिंग। तो इस टाइप के कभी कभी आपको क्या करना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप रट के उसी को लिखो, कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोच के ऐसे में लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, ठीक है। बिलीव में इसके मार्क्स बहुत मिलते हैं इस टाइप की चीज़ों को सोच के लिखोगे तो, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब बेसिक जो फ्रेमवर्क ऐसे का यही है, फिलोसॉफिकल ऐसे में भी यही है कि टॉपिक अच्छे से चुनो, उसके बाद उसको एक ऑर्गेनाइज मैनर में लिखो। अब उसकी लिंकेज होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे मोतियों वाली माला होती है कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में, उसी तरीके से आपको एक पैराग्राफ को दूसरे से जोड़ना है। लगे ही ना कि दोनों डिफरेंट है, फाइन। एग्जामिनर का इंटरेस्ट बना रहेगा, मार्क्स बहुत मिलेंगे आपको। देखो और भी इस सीरीज़ में वीडियो आएंगी, एज आई टोल्ड यू कि एटलीस्ट 15 वीडियोस तो आएंगे ही, फाइन। और इसी को इम्प्रूव करने के लिए गाइस एक प्रोफेशनल कोर्स की ज़रूरत थोड़ी होती है, बी इट फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉट, डजेंट मैटर, ठीक है। ताकि आपको यहाँ पे देखो स्पेशल टेंशन दे दिया तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस का खेल है, यू विल गेट मोर देन 150, एटलीस्ट 140 तो बिल्कुल मिल ही जाएगा, है ना। अभी देखो क्या सॉल्यूशन है 140 प्लस या 150 प्लस 160 प्लस लाने के लिए। हमारी यूट्यूब सीरीज़ है गाइस, 15 प्लस वीडियोस हम लेके आएंगे यहाँ पे। ये प्लेलिस्ट हमेशा सेव रखना, हमेशा अपने लिए। देन एसे राइटिंग प्रोग्राम ऑन टेलीग्राम, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है गाइस, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। देन हम कुछ स्टडी मटेरियल्स लेके आ रहे हैं इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, फाइन, अलग अलग थीम्स के ऊपर में, ओके। सो यस, तो गाइज वी आर डन फॉर टुडे। आप कमेंट करके बताइए आपको ऐसे में कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए, बिकॉज हम थीम वाइज लेके आएंगे, वुमेन के ऊपर, गांधी के ऊपर, एजुकेशन, कुछ फिलोसफिकल टॉपिक्स को कर देंगे डिस्कस, ओके, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, तो सारी थीम के ऊपर हम एक एक मॉडल तो कम से कम लेके आएंगे ही।